नगर निगम का घेराव किया जाएगा प्रातः 10 बजे और मकसद हमारा वही होगा जो संविधान संबद्ध हमारे अधिकार हैं। 6 जून को नगर निगम द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया 6 जून 2026 को और हमारे पास अधिकार है, हमें खाने की स्वतंत्रता है। मांस मीट मछली विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत 2014 के तहत संरक्षण आपको देनी चाहिए। उनके जीविकोपार्जन का साधन काशी विश्वनाथ मंदिर है, हमारे पास बगल में मस्जिद है, ढेर सारे हमारे अभी यही आप बदौलिया पर देख लीजिए चर्च है, सब धर्म स्थल तो है, लेकिन वहीं से बगल में होटल होगा, उसमें इसका सेवन होगा। चाहे विदेश से आए चाहे हमारे बनारस के लोग आए, सेवन करेंगे हमारे धर्म स्थलों तीर्थ स्थलों के। किस तरह आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप क्या मामला है? देखिए, आपको सबको विदित है कि 6 जून 2026 को नगर निगम वाराणसी द्वारा एक तरफा निर्णय लिया गया कि नगर के अंदर जो मीट की दुकानें हैं, मछली की दुकानें हैं, मुर्गे की दुकानें हैं, इन्हें विस्थापित किया जाएगा और शहर से नगर सीमा के बाहर किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसे ऑनलाइन व्यवस्था प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था का मतलब समझते हैं? जो गरीब हजारों परिवार जुड़े हुए हैं इस दुकान के जरिए, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनको एक तरह से रोजी रोटी छीनने का उनका ये नगर निगम द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है। और इसे बड़े हाथों में बड़े बड़े पूंजीपतियों को ऑनलाइन व्यवसाय के लिए कौन करेगा? हमारी ये छोटे दुकानदार करेंगे, उनकी क्षमता तो नहीं है। इसलिए पुनः इन हजारों परिवारों को उजाड़ कर इनकी रोजी रोटी तबाह और बर्बाद करके पूंजीपतियों को ये व्यवसाय देना चाहती है। बीजेपी आप कहीं भी देखिए, गरीबों के लिए कोई काम करती है? नहीं करती है। केवल और केवल पूरे देश के अंदर पूंजीपतियों का वो साथ दे रही है, पूंजीपतियों को मालो माल कर रही है, उन्हें कमाने का बराबर अवसर दे रही है। नगर निगम एक तरफ कच्चे मछली मुर्गों को बंद करने की बात करी, शहर में वहीं फंसे हुए जो है नॉनवेज दिख रहा है, तो दोहरी रवैया है क्या? देखिए, इनकी तो दोहरी नीति बराबर चलती है। ये दो मुँहे लोग हैं। हम कहते हैं कि पके मीट मांस मछली शहर के अंदर बिक रहे हैं, और जब इनकी व्यवस्थाओं से चलेगा तो बाहर से भी ले आ करके हमारे मठ मंदिरों के अगल बगल होटलों में भी बिकेगा। आज भी बिक रहा है। और इस नगर के अंदर रहने वाले लाखों लोग, जो 90% 95% लोग हैं जो मीट मांस मछली का सेवन करते हैं, वो करेंगे, दूर से भी लाके करेंगे। तो क्या हमारे उन आस्था को, हमारे आस्था पर चोट नहीं पहुंचेगा? जब बगल में ही आपकी व्यवस्था के द्वारा भी मीट मांस मछली खाया जाएगा और हड्डियां अगल बगल फेंकी जाएंगी तो प्रभावित नहीं होगा। इसलिए एक तरफा इनकी कार्रवाई हो रही है। गरीबों से रोजगार छीनना चाहते हैं इस व्यवसाय से लगे हुए। और इतना ही नहीं, इस बनारस के अंदर जो लाखों लोग हैं, उनको, उपभोक्ताओं को भी उनका भी उत्पीड़न करने की इस बीजेपी और नगर निगम जाएंगे क्या है जी? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग कल नगर निगम पर प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, और 10 से 11 बजे के बीच। और लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि इन्होंने एक तरफा कार्रवाई किया, निर्णय लिया है, हम लोगों से, जनता से या वहां पर जो है सारे लोगों से इन्होंने कोई राय बात नहीं ली और इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करी है। तो हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे और ये मांग करेंगे ये नगर निगम अपने इस प्रस्ताव को जो क्रियान्वित करने जा रहे हैं उसे वापस ले, जनहित को देखते हुए। क्योंकि लाखों उपभोक्ता, जो लाखों मतदाता, जो हमारे ही नहीं सभी पार्टियों के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, भांति भांति पार्टियों के हैं, सबके उपभोक्ता हैं। हम सब उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के उपभोक्ता की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। और ये लाखों लाख हमारे उपभोक्ता कितनी परेशानी और जलालत का सामना झेलेंगे नगर से बाहर जाने में। और एक बात, और दूसरी बात, इनके रोजगार छीन करके पूंजीपति को दिए जाएंगे, फिर इनका क्या होगा? इनके लिए क्या आप कर रहे हो? इसलिए शहर के अंदर आप व्यवस्थित तरीके से, आपके पास सारे संसाधन हैं, आप उनको दीजिए। साफ सफाई से लेकर के हर चीज आप रखवा सकते हो, सारी चीजें। और ताजा मांस खाने को लोग खा रहे हैं तो ताजा मांस पाते हैं ना। और जब ऑनलाइन पूंजीपतियों की बात आएगी तो कोल्ड स्टोरेज में रख करके पुराना से पुराना मांस भी, मछली भी हमारे बीच लाके वो परोसेंगे, जिससे स्वास्थ्य पर, बनारस वासियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा।